अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से टाइप 2 कर दें चैट बॉक्स में, ताकि मुझे क्लियर आइडिया हो जाए और उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करें। और किसी का माइक ज्वाइन नहीं है, अपना माइक ज्वाइन कर दे ताकि उसको मेरी आवाज सुनाई दे। ठीक है। जल्दी से अपने अपने अपलाइंस और अपनी अपनी डाउनलाइंस को इन्फॉर्म कर दी। सेशन स्टार्ट हो चुका है। विद इन 1 मिनट मैंने स्टार्ट कर देना विदाउट एनी फर्दर डिले, तो एक्टिव हो जाए। क्लियर है? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने अपलाइंस को बहुत जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस ड्रॉप कर दें। आई एम इन वेबिनार, या इस वेबिनार का स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस डन हो जाए। बिकॉज आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा प्रीवियस की निस्बत। तो काइंडली जल्दी जल्दी से एक्टिव हो जाएं एंड अपनी अटेंडेंस मार्क करके मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करूँ। ठीक है। ओके, तो सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। कोई भी ऐसा सिंगल बंदा हो जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है? और फाकरा मैम का माइक ज्वाइन करवाएं, जिनकी भी ये पर्सन है काइंडली उनका माइक ज्वाइन करवाएं। ओके मैम। चलो, अब सेशन को करते हैं हम स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। उसको जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। अपनी मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, उसके बाद हम बाकी सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नाउ मेरी स्क्रीन एंड वॉइस विजिबल है तो मुझे जल्दी से बता दें। ओके, विजिबल है स्क्रीन एंड वॉइस? विजिबल है, ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? किसी को आइडिया हो? बेसिकली आप सबको क्लियरली आइडिया है कि आज आपका लास्ट सेशन है, लास्ट आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले का लास्ट सेशन है। तो इसलिए आज का सेशन इम्पोर्टेंट होगा। ध्यान से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। ये आपकी प्रीवियस ट्रेनिंग्स का एक निचोड़ है और कमिंग आने वाली ट्रेनिंग्स का स्टार्टअप है। ठीक है। तो आज के सेशन का नाम क्या है? सामने आपके पास स्क्रीन पे मेंशन भी है, दैट इज 2CC प्लान। फाइनल प्लान बोलते हैं, फाइनल सेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक हो गया। इसके पहले, अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं। जितना आप बेसिकली प्रीवियस अपनी ट्रेनिंग्स को लेके आ चुके हो, तो कैसा रहा ओवरऑल आपकी ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस? 4 डेज की ट्रेनिंग्स आपने ली हैं, डिफरेंट चीजों को अंडरस्टैंड किया है, वर्किंग नेचर उसमें आ गई, फॉरएवर आ गई, बहुत सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? टू दी पॉइंट आप मुझे अगर चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करना चाहें, क्या आप मुझे बोलोगे या क्या बताएंगे? ओके, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बाय द वे, कि आप कुछ लकी पर्सन ही हैं जो फिल्टर आउट हुए हैं अपने फाइनल प्लान के सेशन के लिए। बिकॉज फाइनल प्लान का सेशन ऐसा सेशन होता है कि वो सब पर्सन को नहीं मिलता। जो सीरियस हो, विलिंग हो, कंटिन्यू करने के लिए अग्री हो, और जिसने प्रैक्टिकल स्टार्टअप करना हो, सो ये उनको मिलता है। सो यू आर ऑल आर फ्रॉम वन ऑफ देम। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, और बाय द वे आज के सेशन में छोटे छोटे से क्वेश्चन, छोटे छोटे से टास्क भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट सुनोगे और चले जाओगे। बिकॉज अब आपकी बेसिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, आपने थोड़ा अपने प्रो लेवल की तरफ मूव करना है, थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट भी करना है। तो पहले तो आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन मुझे क्या करवाइए, लाइक आपका नेम क्या है एंड आप किस सिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं, और राइट नाउ आप क्या करते हो, स्पेशली एजुकेशन में, या जॉब वगैरह करते हैं, या ऑलरेडी आप कोई बिजनेस करते हो, क्या करते हैं आप? ओके मैम सना, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, गुड है। तो एग्जैक्टली गुड हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। अब आज के सेशन को फर्दर प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आप सेशन के लास्ट पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते होंगे। और कोई भी आपका पॉइंट क्लियर नहीं होगा, सेशन के लास्ट पे आपका 5 to 6 मिनट्स का एक छोटा सा Q&A पार्ट हो जाएगा,
उसके अलावा आपके अप्लायंस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आपको सारे पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे एंड आप फर्दर मूव करोगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूंगी कि आपने आज के सेशन को अटेंटिवली ध्यान से सुनना है। और अगर आप फुल रिलैक्स माहौल में हैं, कि आप कोई अच्छे तरीके से नहीं सुन रहे हैं, सो इट्स रिक्वेस्ट कि आप उसको तसल्ली से बैठ के बिल्कुल बिल्कुल अटेंटिवली सुने, ताकि आपको बात की समझ में आए कि बोला क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, ठीक है। सो लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्टली। एज यू ऑलरेडी न्यू, माई नेम इज रुबाब गुल। डे 2 के सेशन में भी आप लोगों ने सबने सुना है। एंड when I started this business, यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूंगी। when I started this business, I was 19 years old at that time। आज से 3 साल पहले की बात है। तो इस बात का करने का मकसद क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने स्टार्टअप ले लिया, मुझसे तो नेटवर्क नहीं बनेगा, मुझसे तो वर्क ही नहीं होगा, मेरी ग्रोथ नहीं होगी, मुझसे प्रैक्टिकल काम नहीं होगा, मुझसे टाइम मैनेज नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही होती हैं। सो इट्स अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप जब स्टार्टअप करते हो तो कोई चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है। आप जब प्रॉपरली डन कर लेते हो कि हाँ मुझे करना है, जब एक इतने सारी ऑडियंस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आपको इस चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है। और आपके सामने एक लाइव एग्जांपल भी है, ताकि आप उस चीज को अभी से ओवरकम कर सकेंगे। स्टार्टअप तो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीनशॉट मेंशन है। ओके मैम सना। उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीनशॉट मेंशन है। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी आप सबके लिए। आप सब अपने फोन में जाएं, जूम की स्क्रीन को क्लोज करें, अपने फोन में गूगल में, क्रोम में, कहीं पे भी जाएं, जो भी आपका ब्राउजर है, सफारी, क्रोम, गूगल, याहू, कोई भी हो सकता है। आप उसके अंदर जाएं एंड टाइप रुबाबुल। ओके। अब आपने सिर्फ जब लिख लेना है, और उसके बाद ये एक सिंगल एक्टिविटी है, ये आपका कोई वो नहीं है कि आपको इसको करने से कोई नोबेल प्राइज मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक छोटा सा पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया, आपको एक माइंडसेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप जब सामने आपको एक वेबसाइट नजर आ जाएगी फिल्म दिल्ली की, दैट इज एन आर्टिकल। अब अभी तो नहीं आपने इसको रीड आउट करना ना, आपके पास भी टाइम है। आफ्टर दिस सेशन आप इसको रीड आउट करिएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इट इज जस्ट लाइक अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए एक सिंपल सी मोटिवेशन है, एक स्टेप है कि अगर एक नॉर्मल बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। या बहुत सारे लोगों को होता है कि पता नहीं मेरे साथ मेरा स्टार्टअप अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो इट्स एन एग्जाम्पल। उसके अलावा आपको और बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी कम्युनिटी की फॉर्म में। तो अगर मैंने भी आज से 3 साल पहले इसको स्टार्ट ना किया होता तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई गूगल पे कोई आर्टिकल होता, कोई किसी बंदे को पता होता। मैं इवन दो आपसे बात कर रही होती, कुछ नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टअप करते हैं तो सब कुछ होता है, अगर हम स्टार्टअप नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता। तो स्टार्टअप एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे ख्याल से इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए सबको कि स्टार्टअप करेंगे तो हर चीज होगी, स्टार्टअप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जितनी मर्जी हम ट्रेनिंग्स ले लें, जितने मर्जी हम सेशंस ले लें, जितनी मर्जी हम डिग्रीज लेके रख लें, अगर हमने प्रैक्टिकल स्टार्टअप नहीं किया तो कुछ नहीं हो रहा होगा। ऐसा ही है। तो इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि आपने किस तरह से स्टार्टअप करना है, और कैसे कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, कैसे कैसे अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, कौन कौन रेडी है आंसर देने के लिए? जो जो रेडी है आंसर देने के लिए टाइप 1। आज के सेशन को ऐसी बस सुनना नहीं है कि लेट के हम सुकून से सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट करना है, अटेंटिवली सुनना है, बिकॉज कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है। एग्जैक्टली तो आपके क्या गोल्स हैं? आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो? सिर्फ मुझे इस बात का आपने टू दी पॉइंट आंसर करना है, एक सिंगल वर्ड में कह सकते हैं, टू दी पॉइंट कह सकते हैं। लाइक मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को, इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके क्या क्या अचीव करना चाहते हो? क्योंकि जाहिर सी बात ना, हर बंदे ने अपनी गोल डेस्टिनेशन डिजाइन करके रखी होती हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं टूरिज्म करना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, दिस एंड दैट। आपके क्या गोल्स हैं, आप किस लिए करना चाहते हो? कोई भी आपका कोई फाइनल गोल आपके दिमाग में हो, क्योंकि विदाउट गोल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि पता ही नहीं है डेस्टिनेशन क्या, तो बस फिर अल्लाह तवक्कुल चलते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए। ओके। और मैक्सिमम लोगों ने इंडिपेंडेंट ही बोला। आपका और कोई गोल हो,
या एक ही गोल है? ओके, गुड मैम। अपने पेरेंट्स को रिलैक्स करना है मुझे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो बेसिकली आपके गोल्स को अलाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आफ्टर दिस सेशन एक छोटी सी एक्टिविटी होगी आपकी कि आपकी जो भी गोल लिस्ट है आपने उसको रेडी करना है, आपने उसको नोट डाउन करना है, देन उसको आपने फुलफिल करना है। ठीक है, अगर हमने कुछ करना है जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जितनी प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट करेंगे उतनी ग्रोथ मिलेगी, जितना ऐसे ही उठ के स्टार्ट कर लेंगे उस तरह की ग्रोथ मिल रही होगी। ठीक है, तो आपके क्या गोल्स हैं, आप किस लिए इसको स्टार्ट करना चाहते हो? क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी तो नहीं उठ के आप स्टार्ट कर लोगे फॉरएवर के साथ, ना किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आपका कोई गोल होना चाहिए, कोई डेस्टिनेशन होनी चाहिए। तो आपने उसको प्रॉपर अलाइन करना है ताकि आपको आपका एम पता हो कि आपने अपना स्टार्टअप क्यों लेना है। क्योंकि आपने इस गोल को अचीव करना है, ये चीज, ये डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, इसलिए आपने स्टार्टअप लेना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ स्टार्टअप, ऐसे ही नहीं कि दिल किया और स्टार्टअप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी टैगलाइन आपके सामने मेंशन है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। क्या मतलब है इसका? बहुत मजे की लाइन है ये। क्या मतलब है इसका? बहुत दफा हम क्या करते हैं कि हम प्लानिंग नहीं करते, हम डायरेक्शन नहीं लेते, हम डेस्टिनी प्लान नहीं करते, ऐसे ही वो स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है इनडायरेक्टली कि हमें पता नहीं होता कि हमें फला ग्रोथ या फला पॉइंट तक अचीव करने के लिए इतना टाइम चाहिए। हमारे अंदर उसको करने का करेज नहीं होता, इवन दो मतलब स्पिरिट ही नहीं होता, करेज तो दूर की बात है। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। आफ्टर सेशन सब अपने गोल्स की एक लिस्ट या एक जो भी आपका है, जरूरी नहीं है कि लिस्ट हो, सिंगल भी हो सकता है, अपने अपने अपलाइंस को इन्फॉर्म करेंगे कि वो इस चीज के लिए इसको स्टार्टअप करना चाहते हैं। स्टार्टअप कैसे करना है, कैसे हो रहा है, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, वो सारी बात की बात है। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी हो कि आप सब लोग आफ्टर दिस सेशन अपने अपने अपलाइन को इन्फॉर्म करोगे, उसके बाद फिर आप उसके लिए वर्क करोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से ऑनवर्ड बेसिक्स के ऊपर। ध्यान से सुनना है, टू दी पॉइंट डिस्कशन करेंगे। मेजर फोकस हमारा आज का सेशन का, आज की सेशन का दिस वन, व्हाट इज 2cc, व्हाट इज सीसी। ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किसके इर्द गिर्द घूमता है? सेशंस में सुन चुके हो, सेल्फ रिसर्च भी कर चुके होगे, अपलाइंस ने भी काफी हद तक क्लियर कर दिया होगा। अब अगर ये सामने आपके मैप जो नजर आ रहा है, ये 5 चीजों के इर्द गिर्द फॉरएवर घूमता आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? राइट नाउ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किसकी बेस पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने किसकी बेस पे ग्रोथ ली है? ये एक उसका छोटा सा मैप है जिसकी बेस पे उसने प्रॉपरली ग्रो किया है। अगर आप भी ग्रोथ लेना चाहते हो तो आपने इसको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है ये आपको टेंशन की तो नीड ही नहीं है ना। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, आपका फोकस इसमें इन्वॉल्व है, जितनी आप अचीवमेंट्स करना चाहते हो जो ऑलरेडी हो चुका है। एग्जैक्टली अब हम बात कर लें अगर फॉरएवर की बेसिक्स के बारे में, 160 टू 170 प्लस कंट्रीज में वो काम कर रहा है ऑल ओवर द ग्लोब। 6000 से 7000 प्लस ऑफिस है उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड। रेवेन्यू की बात कर लो आप, सामने आपके मेंशन है 4 मिलियन प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर लें ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट के 1 2 3 4 कंट्रीज में, दैट इज 10 मिलियन प्लस। ये बहुत एक बड़ी एवरेज है। ठीक है, और अगर आप उसकी प्रोडक्ट्स की बात कर लो जो हेल्थ एंड ब्यूटी एंड फिटनेस के ऊपर वो काम कर रहा है, वो भी आपके सामने मेंशन है। फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की बात कर लें, वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के आगे अभी हम इसके 1 सेकंड के बाद बात भी करते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं, एक सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, सवाल कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें। जब आप स्टार्टअप करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, अगर उसने ऑलरेडी इतनी ग्रोथ ले ली है उस प्लेटफॉर्म में, उसको ऑलरेडी सक्सेस मिल चुकी है, उसने ऑलरेडी अपने पांव जमा लिए हुए हैं, उसके साथ स्टार्ट करके आप ज्यादा ग्रोथ ले सकते हो, जल्दी ग्रोथ ले सकते हो, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ले सकते हो, या एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जिसने भी खुद ग्रोथ लेनी है, जो भी खुद स्ट्रगलिंग फेज में चल रहा है, जो खुद अभी स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ आप कर सकते हो। पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे किसी को भी बुरा और किसी को अच्छा नहीं बोलेंगे। हर प्लेटफॉर्म अच्छा है, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे अच्छा होता है, हर एक को अपनी चीज प्यारी होती है। सिंपल, किसी को हम बुरा नहीं बोलेंगे, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, गुड मैम, आपको समझ में आ गया पॉइंट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने ऑलरेडी सक्सेस ले ली हुई है, जिसने ऑलरेडी अपने कदम पक्के वाले जमा लिए हैं, 45 46 47 ईयर्स कम नहीं होते, बहुत लंबा अरसा है, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, एक बहुत लंबा अरसा है। ठीक है,
एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको जल्दी जल्दी ग्रोथ दे सकता है, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने भी खुद स्ट्रगल करनी है या खुद अभी वो स्ट्रगलिंग फेज में है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? एग्जैक्टली। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसने ऑलरेडी सक्सेस ले ली है, जिसने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, स्टेबल हो चुका है, उसने आपको इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बना देना है। और जिसने खुद स्ट्रगल करनी है, जिसने खुद भी चलना है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और हर बंदे के पास आजकल के दौर में टाइम नहीं है। हमें होता है कि यार हम रात को सोएं और सुबह को हमारे पास ये चीज आ जाए जो हम दिमाग में सोच रहे हैं, जिसका हमने ख्वाब देखा है। उसके लिए हमें फिर चूज भी करना पड़ता है, उसके लिए हमें फिर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। पहली बात तो ये है, तो ये मेरी आपसे स्पेशली एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस चीज का वर्कआउट जरूर करना है। वरना आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 700 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने अगर फॉरएवर के साथ स्टार्ट करना है तो क्यों करना है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरा गोल क्या है, मैंने रातों रात तरक्की करनी है या मैंने 6 महीने 8 महीने 10 महीने तो स्ट्रगल ही करनी है। एग्जैक्टली। सो दैट इज द मेजर थिंग। व्हाट इज सीसी, मैं आपको प्रॉपर क्लियर करती हूँ और कुछ आपको आइडिया भी होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के ऊपर। प्रोडक्ट्स के बारे में मैम कनीज वाले सेशन में उन्होंने आपको काफी डिटेल में क्लियरेंस भी दी है, ठीक है, बहुत सारी डेप्थ की नॉलेज भी मिली है। अब हम शॉर्ट सी बात करें अगर, तो फॉरएवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनकी प्रोडक्ट, ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स है नंबर वन चल रही होती हैं कंटिन्यूअसली 14 to 15 ईयर से, नॉट लाइक दैट के कल परसों से। एक प्लेटफॉर्म कंटिन्यूअसली जब चल रहा है टॉप पे, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड की टॉप चल रही है, क्योंकि आजकल के दौर में ना रातों रात प्रोडक्ट जनरेट कर लेता है एक प्लेटफॉर्म, रातों रात ब्रांड्स न्यू न्यू बन रहे हैं। तो किसी को कम्पीट करना और अपनी जगह बरकरार रखना ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। एग्जैक्टली तो अगर उसने 14 से 15 साल से अपनी जगह बरकरार रखी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ होगा ना। अगर तो कुछ नहीं होता तो वो 4 4 साल 2 साल 3 साल बाद गिरता जरूर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 98% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं उसके, जो फॉरएवर क्लेम करता है कि 98% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर की, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी और प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जिसमें वो 98% क्लेम करें खुद कि आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। एलोवेरा प्रोडक्ट्स उसकी मेनली बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा एंड हनी भी। उसके बाद आपको स्किन केयर की एक प्रॉपर लाइन मिलती है, ठीक है, और इंटरनेशनली बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसके टॉप पे सेल जनरेट करती हैं, जिसमें R3 फैक्टर आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात करें, फॉरएवर के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं जैसे RG+ हो गया और वेट लूज के सप्लीमेंट्स हो गए, कैल्शियम वाइटामिन सप्लीमेंट्स हो गए, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। विटामिन मिनरल्स डाइटरी एड्स बहुत सारी चीजें इसमें आ रही होती हैं। उसके बाद अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें तो फॉरएवर की वेट और फिटनेस गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से C9 का एक पैक है, ठीक है, C9 है और बहुत सारे बाकी और भी पैक हैं। C9 को ज्यादा वैल्यू इसलिए हासिल है कि उसकी प्राइस थोड़ी कम है बाकियों के मुकाबले में, और दूसरी बात यह है कि उसकी सेल बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। बहुत सारे लोग फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको 98 to 99% रिजल्ट दे रहा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है जब उसकी प्रोडक्ट्स ने हर एक लाइन में अपनी एक रूट बनाई हुई है, और किसी भी प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू किसकी बेस पे जनरेट होता है, उसकी सेल की बेस पे जनरेट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल की, तो आप में से कितने पर्सन को ये पॉइंट क्लियर है कि आपका यहाँ पे बिजनेस मॉडल क्या है? ये आपका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। क्या बिजनेस मॉडल है आपका? किसके इर्द गिर्द घूमता है? नेटवर्क प्लस डिजिटल मार्केटिंग के इर्द गिर्द घूमता है। प्लेटफॉर्म साथ में कौन सा है? दैट इज फॉरएवर। ऑब्वियस ही बात है, हर चीज घूम फिर के किस पे आके रिलाई करेगी? प्लेटफॉर्म के ऊपर आके रिलाई करेगी। एग्जैक्टली अब आप कैसे ग्रोथ ले सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड क्यों उसमें यूज होता है? क्योंकि हमने सोशल मीडिया को यूज करना है। नेटवर्क का वर्ड क्यों यूज होता है? बिकॉज हमने नेटवर्क के थ्रू ग्रोथ लेनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। आप नेटवर्किंग के थ्रू, सॉरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू नेटवर्क बिल्ड करते हो और डिफरेंट पर्सन को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इंगेज करते हो अपने साथ, एंड फर्दर आप उनको ट्रेनिंग दिलवाते हो और कंटिन्यू करते हो। ट्रेनिंग सारी की सारी प्री प्लान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको बनी बनाई मिल रही है, जस्ट यू हैव टू यूटिलाइज और अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक हो गया? एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं कि भाई 2CC होता क्या है। कुछ बेसिक्स आपको जरूर पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले, जिसके ऊपर हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज 2CC। CC1 तो क्या है और 2CC की वैल्यू क्या, और आप इसको अचीव कैसे कर सकते हो, और अचीव के साथ या अचीव करने के बाद आप उससे क्या 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 कर सकते हो।
ठीक है, वो क्या क्या करने के काबिल बना सकता है आपको। सीसी बेसिकली रेफर्स टू केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी, ऐसा ही है। ये इसकी सिंपल एब्रीविएशन है। क्यों है कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया, यूनिवर्सल यूनिट है। इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है बिकॉज फॉर एवर 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है, हर कंट्री की अपनी एक स्पेसिफिक करेंसी है, दैट्स वाई उन्होंने अपना एक यूनिवर्सल यूनिट इंट्रोड्यूस करवा दिया है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिंगल स्टेट में आप काम कर सको, दैट्स इट। अब बात करते हैं 2000 पॉइंट्स क्या है। 2cc इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स, 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे गेन करते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि हम पॉइंट्स को कैसे गेन करेंगे, पॉइंट्स हमें कैसे मिलते हैं, कैसे 2000 पॉइंट्स होंगे। ये विद इन 1 to 2 मिनट आपको अगली स्लाइड में नजर आ जाएगा कि पॉइंट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, फॉरएवर आपको अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटर रैंक प्रोवाइड करता है व्हेन यू विल अचीव योर फाइनल प्लान या व्हेन यू विल अचीव योर 2cc। ये किसी अचीवमेंट से कम है क्या। एक प्लेटफॉर्म एक सिंगल सी रिक्वायरमेंट, एक सिंपल एक फर्स्ट वन लेवल डन करने के बाद आपको अपने साथ पार्टनरशिप का मौका दे रहा है। एग्जैक्टली जब आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना होता है ना, 700 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना होती है, ठीक है, बहुत चीजें होती हैं। कोई भी बंदा इतनी जल्दी तो पार्टनरशिप रखता ही नहीं है ना किसी के साथ भी। और वो प्लेटफॉर्म ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको एक सिंपल सी अपनी इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको पार्टनरशिप का मौका देता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इसके बाद ही आपको लॉजिक समझ में आएगी कि आपने करना क्यों है। ठीक है, करना क्यों है। एग्जैक्टली अगर हम अर्निंग स्ट्रक्चर की बात करें, आप क्या क्या अर्न कर सकते हो, इसके बाद कैसे कैसे ग्रोथ ले सकते हो। आप डिफरेंट वेज की अर्निंग कर सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि इन 3 अर्निंग्स के बाद कोई चौथी अर्निंग भी हमारे पास पीछे बचती है। आप रिकमेंडेशन से अर्न कर सकते हो, जैसे नेटवर्क बनाओगे, एक सिंगल पर्सन को रिकमेंड करेंगे, 350 दिरहम आप अर्न करोगे, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में कम से कम 27,000 से 31,000 में लाई करता है। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट स्टार्टअप के तौर पे। ठीक है, एक सिंगल पर्सन का प्रॉफिट हम एक्टिव इनकम में कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं, जो कि साइड इनकम है। फॉरएवर आपको कहता है कि आप प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हो, वहां से अपनी साइड इनकम अर्न कर सकते हो। उसके बाद आप नेटवर्क के थ्रू कितना अर्न कर सकते हो। एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, सवाल है मेरा आप सबसे। एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, वो क्यों चाहता है कि मैं बिजनेस ही करूं। लेट्स सपोज एक बंदे के पास पैसा आ गया है, वो उसको बिजनेस में ही क्यों बनाएगा, एक फैक्ट्री अपनी खुद क्यों बनाएगा। उसको सेव कर लेगा ना, चलो यार फ्यूचर में कहीं भी चाहिए होगा, उसको सेव कर लेगा और खुद किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट कर लेगा, जॉब कर लेगा। सिंपल सी बात है ना। वो खुद की फैक्ट्री क्यों बनाने का सोचता है, वो खुद बिजनेस करने का क्यों सोचता है। एग्जैक्टली वो इसीलिए सोचता है क्योंकि उसको सारी जिंदगी काम नहीं करना है। ठीक है, उसको सारी जिंदगी जॉब नहीं करनी है, उसको सारी जिंदगी 15, 20, 30, 25 हजार में नहीं घूमना है। बिजनेसमैन एक बिजनेस क्यों स्टेबल करता है, बिकॉज उसको लिमिटेड टाइम तक काम करना है। 10 से 15 साल पे अगर उसने काम कर लिया, उसकी बाकी जिंदगी वो सुकून से गुजारेगा। उसने अपने टिल डेथ तक काम ही नहीं करते जाना, वो अपनी बुढ़ापे की एज को बड़ा सुकून से गुजार सकता है। अपनी आने वाली नस्लों के लिए इवन दो वो एक प्रॉपर मतलब एक रेवेन्यू जनरेट कर चुका होता है। क्यों, क्योंकि उसको पैसिव इनकम आती है। वो स्मार्टली प्ले करता है, नॉट कि वो हार्ड वर्क करता है। एक टाइम तक वो स्ट्रगल करता है, स्टेबल करता है, ताकि उसके बाद वो रिलैक्स होके उसको एंजॉय कर सके, जिसमें वो नेटवर्क से अर्न करता है, टीम से अर्न करता है, अपने सिस्टम से, सेटअप से। दैट इज ऑल कंसिडर्ड इन पैसिव इनकम। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और पैसिव इनकम पे जाने के लिए ना हर बंदे को इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि आपकी सोच है। और यहाँ पे आप एक मिनिमम स्टार्टअप के बाद जैसे अच्छे से काम करोगे, उसके बाद आप पैसिव इनकम अचीव करने के काबिल बन जाते हो। जैसे ऑल ओवर दी वर्ल्ड इतनी दुनिया ऑलरेडी बन के बैठी हुई है ना, उसमें आप भी अपना पार्टिसिपेट कर लोगे। एग्जैक्टली उसके बाद 2cc आपकी बिजनेस सक्सेस को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, आपको उसको करने के बाद क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। या उसको करने के बाद आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, कैसे कैसे फर्दर प्रोसीड करोगे, काम कैसे करोगे। एग्जैक्टली मैम। तो सबसे पहले तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप्स मिलती हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको मेंटोरशिप्स मिलती हैं, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाया जाता है, डिफरेंट बेसिक पिलर्स ऑफ मार्केटिंग सिखाए जाते हैं, और डिफरेंट बेसिक पिलर्स ऑफ नेटवर्किंग इवन दो। ठीक है, उसमें आपकी सेल्फ ग्रूमिंग आ जाएगी, डिफरेंट कोर्सेज आएंगे, जैसे बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स है, डिफरेंट चीजें आपको मिलती हैं। और ये सारी की सारी सबसे मजे की बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, स्टार्टअप आपका एक ही दफा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आजकल के दौर में छोटा सा हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी लेना है ना, कोई इंस्टा पे भी ऐड चला रहा है, उससे आगे हम जाके क्लिक करके देखे ना,
तो आगे उसमें भी 10, 15, $20 होते हैं। तो वही पर 10, 15, $20 करके कितने डॉलर्स कमा रहे होते हैं, आपकी सोच है। मतलब कोर्स एक दफा बन गया, उसको कोई मल्टीपल टाइम्स आगे उन्होंने सेल कर दिया। यहाँ पे आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बाद प्रोवाइड की जाती है। आपको डिफरेंट मैनेजर प्लानिंग मिलती है, और आपका रैंक अचीव होता है, अचीव हो जाता है, उसके बाद आप डिफरेंट फर्दर लेवल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें सुपरवाइजर आता है, असिस्टेंट मैनेजर आता है, मैनेजर आता है, उसके बाद डिफरेंट हायर एक्स्ट्रा इंसेंटिव, कार प्लान, ग्लोबल रैली, बहुत चीजें आपको आ रही होती है। और आपके अपलाइंस की साइड से भी आपको पर्सनल गिफ्ट भी आ रहे होते हैं और आएंगे भी। ठीक है, आप अपनी कमीशन कैलकुलेशन अपने हाथ से कर सकते हो। लाइक आपकी आईडी आपकी अपनी है, आपका चेक आपका है, आपको अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं है, या आपका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप डायरेक्टली खुद भी विथड्रॉ को करवा सकते हो, डिफरेंट इंसेंटिव्स आप अर्न कर सकते हो, और ऑब्वियसली बात है बिजनेस की ग्रोथ तो आपकी होगी। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। ये बेसिक कुछ चीजें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए कि भाई 2CC क्यों करना है, क्या मकसद है उसको करने का, उसको करने के बाद में क्या कर सकता हूँ, उसको करे बगैर में क्यों नहीं काम स्टार्ट कर सकता। सिंपल है ना, आपको खुद पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे डिफरेंट पॉइंट्स की, कि लाइक 2000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 2CC। तो पॉइंट्स कैसे आप जनरेट करते हो, ठीक है। तो जैसे इस प्रोडक्ट के नीचे ये पॉइंट्स मेंशन है, 0.070CC। इस तरह से फॉरएवर ने अपनी हर एक प्रोडक्ट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फॉरएवर ने अपनी हर एक प्रोडक्ट को जो है ना कुछ पॉइंट अलॉट किया हुआ है, जिसकी बेस पे आपके 2000 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। हर प्रोडक्ट को उन्होंने कोई ना कोई पॉइंट दिया, और हर प्रोडक्ट को उन्होंने कोई ना कोई प्राइस दी है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपकी 2000 पॉइंट्स राउंड अबाउट कितने के इक्वल बनते हैं, 2000 दिरहम्स, एईडी बोलते हैं दिरहम्स को। 2000 दिरहम्स के इक्वल आपके वो बन रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में कितना बनता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू गूगल राइट नाउ, कन्वर्ट करके देख सकते हो। पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2 लाख को टच करता है। ये आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो जो, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बैठ के ना अपनी एक स्टडी की कैलकुलेशन करिएगा आफ्टर दिस सेशन के हम अभी तक कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं और इनडायरेक्टली आया क्या है, पीस ऑफ पेपर या डिग्री के अलावा इनडायरेक्टली आया क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है, इसमें मसला भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, दिस एंड दैट, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिले इसका, कोई ना कोई डिस्काउंट मिले। कितने लोग चाहते हैं उनको कोई ना कोई डिस्काउंट चाहिए, कोई चाहता है या नहीं चाहता? अगर तो नहीं चाहता तो मैं नहीं बताती, अगर तो चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए सरप्राइज क्या है, आप इसमें कितना डिस्काउंट हासिल कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो बेसिकली अब फॉरएवर ने आपको एक छोटा सा पैक इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको जर्नी पैक बोलते हैं या कॉम्बो पैक बोलते हैं, जिसकी प्राइस उन्होंने कितनी आपको दी है, 1396 दिरहम आपको इसकी प्राइस मिल रही है। और कॉम्बो पैक वगैरह के साथ आपकी डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब चीजें ऐड करके दैट इज 1,30,000 पाकिस्तानी। तो आपको 70,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, बिकॉज एक ऑफर चल रही है, उसमें आपको 70,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो फॉरएवर को दुनिया के किसी भी कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना हो, फर्स्ट वन लेवल यू हैव टू कंप्लीट। ऑब्वियस ही बात है, एग्जांपल लेते हैं, आईफोन है, ठीक है, आईफोन है, सबको पता है आईफोन का, कोई सिंगल बंदा तो नहीं है ना जो कि उससे अनअवेयर हो। अब आईफोन का ऑनर है, उसका मैनेजर है, उसका ऑनर कर लो, उसका एम्प्लॉय कर लो, इवन दो वो आईफोन यूज नहीं कर रहा, डिड यू थिंक के आईफोन का ऑनर आईफोन खुद यूज नहीं कर रहा, खुद वो सैमसंग यूज कर रहा है, खुद वो कुछ और कर रहा है? वो किसी दूसरे पर्सन को कायल कर सकता है उसको परचेज करने के लिए कि यार तुम आईफोन लो, आईफोन तो बहुत अच्छा है, इसके फलां फीचर्स हैं, फलां फीचर्स हैं, फलां फीचर्स हैं। लोगों का यहाँ पे सवाल आता है कि हमने पैक को परचेज क्यों करना है, क्योंकि आपने खुद स्टार्टअप किया होगा तो आप किसी दूसरे पर्सन को बता सकते हो ना कि भाई इसलिए आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। आप खुद उसका पार्ट नहीं हो, हाउ कैन इवन यू इमेजिन कि कोई दूसरा बंदा आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा। और कंपनी आपको इवन तो अलाउ करेगी कि आप कर सकते हो उसके काम, जब तक आपने तो उसको उसको परचेज ही नहीं किया, आपने तो उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और हम के यार नहीं, हमने पार्टिसिपेट नहीं करना, पार्टनरशिप भी नहीं करनी, हमें काम करवा दो, हमें प्रॉफिट पूरे का पूरा दो, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। एग्जैक्टली। तो कंपनी आपको फिलहाल के लिए डिस्काउंट दे रही है फॉर सम टाइम, कुछ दिनों का डिस्काउंट है, 4 to 5 डेज है इसके लिए जस्ट, ठीक है। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, जिसमें आपकी प्राइस है 1,30,000। और इसको आप कैसे कर सकते हो ये आपके अपलाइंस आपको बताएंगे, और 2 to 3 मेथड्स हैं इसको करने के, मैं आपको भी बताती जाऊँ। एक तो आप पाकिस्तान से कर सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट अकाउंट्स को यूज कर सकते हो, काशिफ असलम के नेम से,
रुबाब गुल के नेम से अकाउंट को यूज कर सकते हो। उसके बाद आप इंटरनेशनली कर सकते हो, दुबई से आपको भी जानने वाला किसी दूसरे भी कंट्री से आप डायरेक्टली उनके थ्रू परचेजिंग करवा सकते हो, ऑनलाइन भी, ऑफिस जाके भी। थर्ड, कैश ऑन डिलीवरी का मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट क्लोजिंग्स में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। वैसे आपको इंटरनेशनली भी ये मिल सकता है। तो राइट नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप जितनी जल्दी इसको अवेल करोगे उतनी जल्दी आपको ये ऑफर मिल जाएगी। वरना ऑफर्स जो है वो कंपनी बार बार नहीं देती है, इतने ज्यादा डिस्काउंट 60-70,000 की वैल्यू है, तो इतने डिस्काउंट्स आपको बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इसका एडवांटेज क्या है, या आप इसको 2CC को जब क्वालिफाई कर लोगे तो क्यों करना है, या इसको करके आपको मिलना क्या क्या है। एग्जैक्टली exactly. जी, तो एडवांटेजेस की बात करते हैं, आप ग्लोबल कंपनी का पार्ट बन जाते हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। 30% डिस्काउंट आपको मिलता है सिंगल प्रोडक्ट की परचेज के ऊपर। जस्ट एक दफा आपने स्टार्टअप करना है, बार बार आपने स्टार्टअप नहीं करना कि आप 2 महीने बाद फिर 2CC कर रहे हो, 6 महीने बाद फिर कर रहे हो। नो, ये आपका परमानेंट लेवल और एक ही दफा आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आप जो है ग्लोबली कंपनी में इनरोल हो जाओगे। 30% डिस्काउंट मिलता है आपको प्रोडक्ट्स की परचेज पे। पर्सनल बोनस, लाइक आपने अपना जो 2CC किया होता है, आपको कैशबैक की सूरत में 5% बोनस मिल रहा होता है। रेफरल बोनस, किसी सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवाने का प्रॉफिट, दैट इज 25%। आप कैलकुलेट करते जाए, देखते जाए कितने कितने बोनस आपको मिलते हैं। ठीक है, और आप एक हाई कमीशन ऑन ईच प्रोडक्ट सेल भी, इवन दो आगे से भी सेलिंग के बाद भी आप प्रॉफिट वहां पे अर्न करते हो। पहले तो आपने परचेजिंग पे 30% डिस्काउंट हासिल कर लिया, उसके बाद आप सेलिंग पे भी मजीद अर्न कर सकते हो। ठीक है, और आप कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के काबिल बन चुके होगे जब आप अपना स्टार्टअप कर लोगे, कि उसने आपको पार्टनरशिप दे दी हो भी लाइफ टाइम के लिए। फॉरएवर के साथ आप जब एक दफा बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लाइफ टाइम चलता है। उसके बाद आप हमारी पर्सनल मेंटोरशिप को ले सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग, कोई आपने चार्जेस पे नहीं करने, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, और एक ही दफा आपने स्टार्टअप करना है, आपके सामने मेंशन भी है। और आप खुद एक एग्जांपल बन जाओगे डिफरेंट लोगों के लिए, कि लोग आपको देखने के बाद बाकी फर्दर बिजनेसेस को स्टार्ट करेंगे, और यू विल एबल टू बिकम अ लीडर। और ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इतनी आसानी से एक लीडर की क्वालिटी या एक लीडर की सीट नहीं मिलती है। और आप सारा का सारा बिजनेस कैसे प्रोसीड करोगे, सोशल मीडिया के थ्रू। तो इतनी सारी चीजें कोई भी प्लेटफॉर्म देता है आपको, कोई भी चीज देती है आपको, वो भी एक सिंगल स्टेप के बाद, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ये नहीं है कि एक दफा स्टेप ले लिया तो 6 महीने के लिए मिल जाएंगे, साल के लिए मिल जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास स्लो मोड के। लाइक फास्ट मोड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्लो मोड में अगर आप चाहोगे मैं नहीं करना चाहता, मुझसे नहीं हो रहा, पहली बात तो ये कि आप खुद जब तक इनरोल नहीं होगे, हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना, हमें कोई ना कोई टूल चाहिए होता है। लाइक हम स्कूल जाते हैं तो हमें डिफरेंट बुक्स चाहिए, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं हमें, तो हमें फोन भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, और मतलब प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। लैपटॉप भी बंदो चाहिए, हमें स्लाइड्स वगैरह बनानी होती है, सब कुछ होता है। ऐसे ही है, अब हम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है, बुक्स भी नहीं है, फोन भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, यूज करना भी नहीं आता, स्लाइड्स भी नहीं बनानी आती, प्रेजेंटेशन देना नहीं आती, तो डिड यू थिंक यूनिवर्सिटी में आप रह सकोगे 4 दिन में? क्यों? क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे टूल्स हैं उसके अंदर जाने के लिए। सेम लाइक दैट, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हो, सेम लाइक दैट फॉरएवर में आने के लिए भी आपका एक रूल है, आपको एक टूल चाहिए कि आपने अपना फर्स्ट वन लेवल खुद डन करना है स्टॉक की सूरत में, कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो डिसएडवांटेजेस की बात अगर हम करें थोड़ी सी स्लो मोड के, कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसके थ्रू कम से कम मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए 6 महीना से साल आपका कहीं नहीं गया हुआ, जबकि आप फास्ट मोड में 3 to 6 मंथ के अंदर बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। और आपको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा होता, आप स्पेशली मेंटोरशिप की ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो अनफॉर्चुनेटली, आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, सबसे बड़ा मसला है ये। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को, जब तक आप स्पॉन्सर नहीं करोगे आपको उसका प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं आएगा। ऐसा ही है, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना हम कोई भी चीज करते हैं। एक और इंस्टॉलमेंट का मोड भी मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ कि आप उसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हो, लेकिन वो आपने उसको अपने अपलाइन से कंसल्ट करना है, डिस्कस करना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप उसको कैसे कैसे कर सकते हो, और क्या क्या अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको कैसे डन कर सकते हो। फास्ट मोड में आपकी ग्रोथ है दिनों में। ठीक है, अगर हम सोचने के लिए बैठेंगे तो फिर सोचने के लिए तो सालों साल भी कम है, और अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस, ऑफर, स्पेशली डिस्काउंट्स बार बार नहीं मिलते हैं। एग्जैक्टली मैम सना, ऐसा ही है। सबसे एक्टिव पर्सन मेरे ख्याल से यही है इस सेशन की। गुड है। सो रजिस्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं।
उसके लिए आपने अपने अपने अपलाइन से कंसल्ट करना है, आपको आईडी वगैरह का मेथड बताया जाएगा, उसकी टेंशन आपकी नहीं है, आपको खुद बताएंगे। उसके बाद जो है ना आप अपनी अमाउंट वगैरह क्लियर करोगे, अपना अरेंजमेंट स्टार्ट कर दें ताकि आपका 2cc लेवल डन हो। अपना पैक परचेज करो, अपना 2cc लेवल डन करो, अपना खुद का स्टॉक अपने पास रखें एंड उसके बाद फर्दर मूव कर लें। जो आपकी आईडी होती है वही आपका सारा का सारा मतलब प्रॉपर एक रजिस्टर्ड होता है फॉरएवर की लैंग्वेज में। दीज ऑल लेवल्स आर परमानेंट। फॉरएवर के सारे जो लेवल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा लेवल नहीं है जो कि 4 महीने बाद आपका गिर गया। जैसे सुपरवाइजर लेवल है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, ये तीनों लेवल्स ऐसे हैं। सुपरवाइजर से ही ऑनवर्ड आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करें अगर फ्री पर्सनल मेंटोरशिप्स की, तो आपकी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स में आती हैं। फॉरएवर आपको कार प्लान प्रोवाइड करता है, ठीक है। आफ्टर मैनेजर ग्लोबल रैली, आपकी इंटरनेशनल टूर आपको मिलता है, पे आउट्स की फॉर्म में आपके डिफरेंट एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स आपको मिल रहे होते हैं। ये चीज है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक स्टार्टअप से इतना कुछ नहीं मिल रहा होता और इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही होती। लाइक आज मैंने जितनी ग्रोथ ली है, अगर आप मेरा आर्टिकल भी जाके पढ़ो, तो अगर मैंने स्टार्टअप नहीं लिया होता, स्टेप नहीं लिया होता, अपने पेरेंट्स को अग्री नहीं किया होता, या सिचुएशंस में इश्यूज में बैठ गई होते कि नहीं यार इशू 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 ये है, सोल्यूशन के ऊपर तो सोचना ही नहीं है ना, इसके ऊपर तो बात ही नहीं करनी है, फिर स्टार्टअप नहीं होता। स्टार्टअप नहीं लो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, जितना हमने मतलब गुड़ डालना है ना उतना ही उसमें मीठा होना है। अगर हमने गुड़ नहीं डालना तो उसमें मीठा तो होना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक सिंपल सी बात यह है, यू हैव टू अरेंज। लास्टली एक एग्जांपल लेते हैं, रोल स्किप की फॉरएवर का ये टॉप अर्नर है। गूगल पे इसको सर्च करना, इसकी मंथली इनकम क्या है, मंथली नॉट ईयरली। ये हम सोच भी नहीं सक रहे होते जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने भी स्टार्टअप लिया तो इस तक पहुंचा है। अगर उसने स्टार्टअप नहीं लिया होता, 2cc नहीं किया होता, तो कुछ नहीं हो रहा होता। दिस इज आवर कम्युनिटी। और ये कुछ हमारे मैनेजर्स हैं जिनको उनकी अचीवमेंट्स की बेस पर डिफरेंट लाइक शील्ड्स वगैरह मिल रही हैं और सब चीजें उनको मिल रही होती हैं। तो लास्टली मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगी कि लूजर्स हैव एक्सक्यूजेस। जब भी उन्होंने कुछ करना हो उनके पास एक्सक्यूजेस होते हैं। विनर्स हैव रीजन टू स्टार्ट। तो आपने ये देखना है कि मैंने किस कैटेगरी में जाना है। अपने पेरेंट्स को अग्री करें, अपने पेरेंट्स को क्लियर करें। ये सोचेंगे यार मैंने पेरेंट्स को कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम के लिए मजीद खर्चे कराने हैं उनके, कि मैंने उनको रिलैक्स करना है, बस इतना हो गया इनफ है। उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया है, इतना खिलाया पिलाया, इतनी स्टडी करवाई है, इतना एक्सपेंस आपके ऊपर कर दिया है, अब आपने उनको मजीद रिलैक्स करना है। एक दफा स्टार्ट करके कि नहीं करना। अगर तो नहीं करना तो फिर हम स्टार्ट